हेलो दोस्तों, बीएड सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे पेपर सेकंड और जो कि है शिक्षा के समाज शास्त्री परिप्रेक्ष्य। ठीक है, उसका यूनिट फर्स्ट देखेंगे और यूनिट फर्स्ट का नाम है समाज शास्त्र और शिक्षा का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। ठीक है, तो एग्जाम अभी क्लियर नहीं है कि कब होंगे, जनवरी में होगा कि फेब में होगा। तो उससे पहले ही हम लोग सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और जो डेफिनेशंस हैं जिससे एग्जाम में पूछा जाता है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा कैसी प्रक्रिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइए शिक्षा कैसी प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि है शिक्षा एक द्विमुखी, याद रखिएगा द्विमुखी प्रक्रिया है, ना होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब कि शिक्षा एक द्विमुखी मतलब कि 2 मुखी प्रक्रिया ना होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मनोविज्ञान प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं। ऑप्शन है बालक के व्यक्तित्व का आदर, बाल मनोविज्ञान पर बल, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर बल, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, मानव जीवन के लिए शिक्षा के क्या कार्य हैं। ऑप्शन है मनुष्य का वातावरण से अनुकूल कराना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार कराना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो मनुष्य का वातावरण से अनुकूल कराना, आवश्यक आपूर्ति करना और मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार कराना, ये सब क्या है, मानव जीवन के लिए शिक्षा के कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा का सर्व प्रमुख अंग कौन सा है। ठीक है, तो क्या है शिक्षा का सर्व प्रमुख अंग कौन सा है। तो ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थी, स्कूल, पाठ्यक्रम, या फिर शिक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शिक्षार्थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा एक सामान्य कार्य है। शिक्षा एक सामान्य कार्य क्या है। ऑप्शन है चरित्र का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो शिक्षा के सामान्य कार्य क्या क्या है, चरित्र का विकास, व्यक्तित्व का विकास और मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, शैक्षिक समाजशास्त्र के क्या उद्देश्य हैं। ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से पाठ्यक्रम का निर्माण करना, समाज की शिक्षा के कार्य का ज्ञान कराना, जनतांत्रिक विचारधाराओं का ज्ञान, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जनतांत्रिक विचारधाराओं का ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा का समाजशास्त्र किससे संबंधित है। ऑप्शन है समाजशास्त्र से, अर्थशास्त्र से, शिक्षा शास्त्र, या फिर शिक्षा शास्त्र एवं समाजशास्त्र। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, शिक्षा शास्त्र एवं समाजशास्त्र से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। चलिए देखते हैं आगे, अनुशासन के दार्शनिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। ऑप्शन है न्याय का सिद्धांत, बदला लेने का सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा, अनुशासन के दार्शनिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, न्याय का सिद्धांत हो जाएगा, बदला लेने का सिद्धांत हो जाएगा और सुधारात्मक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों का ज्ञान है, समाज की परिभाषा किसने दी है। तो ऑप्शन दिया गया है मैकाइवर ने और पेज ने, या फिर कार्टर ने, या फिर गुड ने, या फिर ओटावे ने।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से मैकाइवर और पेज ने दी है। क्या दिया है? समाज सामाजिक संबंधों का ज्ञान है। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 10 है, पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं? ऑप्शन दिया गया है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, बाल केंद्रिता का सिद्धांत, या फिर अनुभवों की पूर्णतया का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। हाँ, किसके अनुसार यदि व्यक्ति को समाज का एक रचनात्मक सदस्य बनता है तो उसे केवल अपना ही विकास नहीं करना चाहिए, समाज के विकास में भी योगदान देना चाहिए। किसने बोला है ये? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हुमायूं कबीर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा के सामाजिक कार्य हैं। ऑप्शन दिया गया है परंपराओं का समायोजन, नए सामाजिक ढांचे का विकास, सृजनात्मक व रचनात्मक कार्य, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, निम्न में से शिक्षा के जीविकोपार्जन के उद्देश्य को किन नामों से पुकारते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। क्या क्या हो जाएगा? दाल रोटी का उद्देश्य, व्हाइट कॉलर का उद्देश्य और ब्लू जैकेट का उद्देश्य। नेक्स्ट है, आत्माभिव्यक्ति एवं आत्म प्रकाशन के दो रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? दो रूप हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक, धार्मिक, वैश्विकता, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, वैयक्तिकता, वैयक्तिक है ये। और फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, सामाजिक उद्देश्य के अतिवादी रूप में दर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन दिया गया अमेरिका में, ब्रिटेन में, जापान में, या फिर जर्मन और इटली में। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा जर्मन और इटली। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाहारक प्रवृत्ति का प्रभाव शिक्षा की कौन कौन सी विवादग्रस्त समस्याओं पर पड़ता है? तो इसका आंसर जो है ये डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। और इस पे क्या क्या दिया गया है? शिक्षा में रुचि तथा प्रयत्न की समस्या पर पड़ता है, शिक्षा के वैयक्तिक तथा सामाजिक उद्देश्यों पर पड़ता है, और शिक्षा के अनुशासन तथा स्वतंत्रता की समस्या पर भी पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा सिद्धांत कौन से हैं? ऑप्शन है शक्तियों का आंतरिक विकास, जन्मजात शक्तियों का विकास, या फिर शिक्षा को क्रमित होना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में दिया गया उपयुक्त सभी, मतलब कि क्या हो जाएगा? शक्तियों का आंतरिक विकास भी होना चाहिए, जन्मजात जो शक्तियां हैं उसका भी विकास होना चाहिए, और शिक्षा को क्रमित होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसने बोला है? पेस्टोलॉजी के अनुसार है ये सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्र जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं? ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता का विकास करना, राष्ट्रीय अनुशासन की वृद्धि करना, नेतृत्व के प्रशिक्षण देना, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। ठीक है, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है शिक्षा? क्या है मतलब कि बताना शिक्षा क्या है। और ऑप्शन दिया गया शिक्षा एक पुस्तक है, शिक्षा वह है जो केवल शिक्षकों से मिलती है,
या शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है, या फिर शिक्षा एक वस्तु है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। शिक्षा क्या है? शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। ठीक है, क्या है? शिक्षा ज्ञान और अनुभव है। दोनों नाम याद रखिए, किसी का नाम हो तो उससे भी याद कर लिए, ज्ञान और अनुभव। तो शिक्षा क्या हो जाएगा? ज्ञान और अनुभव है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सामाजिकता प्रवृत्ति के विकास के कौन कौन से कारण हैं? ठीक है, क्या है? सामाजिकता प्रवृत्ति के विकास के कौन कौन से कारण हैं? ऑप्शन दिया गया है, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक प्रवृत्तियां, सामाजिक उद्देश्य, समाजीकरण, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक प्रवृत्तियां भी हैं, सामाजिक उद्देश्य भी है और समाजीकरण भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अनुशासनहीनता के कौन कौन से कारण हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षकों के नेतृत्व का अभाव, नैतिक शिक्षा का अभाव, शिक्षकों की कार्यकुशलता का अभाव, या फिर उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन से, उपयुक्त सभी। तो क्या क्या हो जाएगा? अनुशासनहीनता के कौन कौन से कारण है? तो क्या क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा शिक्षकों के नेतृत्व का अभाव, नैतिक शिक्षा का अभाव, और कुशल शिक्षकों की कार्यकुशलता का अभाव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शैक्षिक समाज शास्त्र किससे संबंधित है? समाजशास्त्र से, शिक्षा से, उक्त दोनों से, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र और शिक्षा दोनों से संबंधित है। क्या चीज संबंधित है? शैक्षिक समाजशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सामाजिक दृष्टिकोण की से शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं? ऑप्शन है, सामाजिक नियंत्रण करना, व्यक्ति को सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए तैयार करना, सामाजिक परंपरा की सुरक्षा तथा हस्तांतरण करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज की कौन कौन सी बातों का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है, सामाजिक परिवर्तन, समाज की प्रकृति तथा आदर्श, सामाजिक दृष्टिकोण, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो सभी में क्या क्या आ जाएगा? सामाजिक परिवर्तन में भी प्रभाव पड़ता है, समाज की प्रकृति तथा आदर्श पर भी, और सामाजिक दृष्टिकोण पर भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देखिए और कमेंट करिए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, बालकों को व्यावसायिक शिक्षा देना, बालकों में जनतांत्रिक भावनाओं, सामाजिक गुणों का विकास करना, और अवकाश का सदुपयोग करना। ठीक है, तो ये सब चीजें किस पे दी गई हैं? सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के उद्देश्य हैं ये। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, भारत जैसे बहुधर्मी देश में इन बातों की नितांत आवश्यकता है कि यहाँ सभी धर्मों का सही श्रुता के साथ अध्ययन बनाया जाए। यह सिफारिश किसकी है? ऑप्शन हो जाएगा, कोठारी आयोग की, प्रकाश समिति की, सैंडलर कमीशन की, या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन विश्वविद्यालय आयोग श्री प्रकाश समिति द्वारा धार्मिक शिक्षा के संबंध में। क्वेश्चन है और ये ऑप्शन दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, कोठारी आयोग की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आपके विचार में 1958 निम्नलिखित सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश कौन थी? ठीक है, तो ऑप्शन इस पे दिया गया 4, बताइए आप लोग।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन में क्या दिया गया उसको देख लेते हैं। शिक्षा संस्थाओं में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास आवश्यक था। ठीक है, तो 1958 में क्या इंपॉर्टेंट था? शिक्षा संस्थाओं में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास आवश्यक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया? किसका धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया? तो ऑप्शन दिया गया, आप लोग देखिए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। राधा कृष्णन आयोग ने 1948 में जो बना था, उसने क्या करा था? धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अस्तु विद्यालय को संपूर्ण बालक से सरोकर रखना चाहिए और कोई भी बालक धर्म के प्रशिक्षण के बिना संपूर्ण नहीं बन सकता। ये शब्द किसके हैं? ऑप्शन है पीटी मेयर, मोहन चंद्र करमचंद गांधी या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, स्वामी दयानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से पीटी मेयर। ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। धर्म शिक्षा का अंतिम आधार है, किसने कहा है? विवेकानंद ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने या फिर श्री अरविंद ने या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने? क्वेश्चन देख लीजिए। जो धर्म है, धर्म शिक्षा का अंतिम आधार है। ठीक है, तो ये किसने बोला था? ऑप्शन ए, मतलब कि विवेकानंद जी ने बोला था। क्या बोला था? धर्म शिक्षा का अंतिम आधार है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोशियोलॉजिकल से पहला वीडियो है ये, और फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन हम लोगों ने आज देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सेकेंड पार्ट देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था, सामाजिक और शिक्षा का संबंध, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग ने देखे आज। ऐसे ही हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की। ठीक है, और बीच बीच में हम लोग को कुछ डेफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट हैं और जिससे कुछ पूछे जाते हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।